बताओ। तो पूछा गया ऋग वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था। सभा का मुख्य कार्य हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था ना, राजा का चुनाव एवं एडवाइस यानी सलाह देना इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। एक सवाल बनता है बड़ा प्यारा सा, आप बताओ अगले सवाल का आंसर। लिखा है ग्रामणी, ग्रामणी का संबंध किससे था बताओ। सैनिक नेता से, ग्राम प्रमुख थे, पुरोहित यानी पंडित से, या व्यापारी से। तो भैया ग्रामणी का जो संबंध हुआ करता था, जो गांव का प्रमुख हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था, याद रखिएगा। आइए, लिखा ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है। और यह सवाल कितनी बार तुमको मैं बताऊं कि यह बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है, हर बार पेपर में मिल जाता है बच्चा। लिखा ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, गंगा का, यमुना का, सिंध का या सरस्वती का बताओ। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, सर्वाधिक उल्लेख जो है वो किस नदी का लिख लेना, इसका करेक्ट आंसर लगा देना। अभी भी कुछ बच्चे भी लगा रहे हैं, भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ तो लो ढंग से। राजनंदिनी, राखी कुमारी राजनंदिनी है, RDX वाई है, राहुल पूजा है, सीता कुमारी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। अनीता शेयर करिएगा, बलवीर पासवान एकदम परफेक्ट भाई, लगाइए। लिखा है दशराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया। इसी को आप कहते हो दशराग युद्ध, या आपसे यहीं से सवाल बनता है कि भैया वितस्ता का युद्ध पूछ लिया जाता है, तो आप बता सकते हो रावी या परसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग बताओ, गंगा जो है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, अगर ये पता है तो आप लोग बता दो भाई। राष्ट्रीय नदी या नेशनल रिवर का दर्जा भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया, तो आप कहोगे सन 2008 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है बच्चा। आओ, लिखा है वैदिक काल में निष्क क्या थे, हथियार हुआ करते थे, स्वर्ण मुद्रा या आभूषण हुआ करते थे, कर प्रणाली या टैक्सेशन से संबंधित है, या कृषि उपकरण से संबंधित है बताओ। तो आपको बताना है वैदिक काल में निक्स का क्या, भैया निक्स क्या थे, तो आप कहोगे निक्स ऐसे सिक्के हुआ करते थे जो सोने के बने हुआ मुद्रा और सोने के बने हुए आभूषण हुआ करते थे। लगा सकते हो इसका राइट आंसर। आइए, लिखा ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या उद्योग पर बताओ। तो ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था, फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताओ। तो ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था, तो जो अभी आप पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें भी कृषि एवं पशुपालन पर प्रमुखता दी गई, और ऋग्वैदिक काल भी पशुपालन पर बच्चे क्या था, निर्भर था। आइए अगले में, पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या हुआ करता था, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो जो पुरोहित का प्रमुख कार्य था, युद्ध करना, व्यापार करना, यज्ञ कराना या कृषि देखना। अब आप कहोगे पुरोहित कहते किसको है, पहले अर्थ निकालो। तो पुरोहित कहा जाता है ब्राह्मण या पंडित को। अब ब्राह्मण या पंडित युद्ध करने तो जाएगा नहीं, ऑप्शन में अलग हो गया भाई। अब व्यापार करना ये भी नहीं होगा, कृषि देखना ये भी नहीं होगा, आप कहोगे यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, ऑप्शन नंबर सी। कुछ सवाल आप लॉजिक से आप कर पाओगे आसानी के साथ, आप बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाओगे भाई। आओ अगला, लिखा है वैदिक काल में विदत क्या था। वैदिक काल में विदत एक न्यायालय हुआ करता था, जनसभा हुआ करती थी, सेना या कर विभाग हुआ करता था विदत। आप जल्दी से बताओ तो विदत क्या हुआ करता था वैदिक काल में, तो आप आसानी से इसका राइट आंसर बताओगे। विदत क्या हुआ करता था, तो आप बता देना। विदत एक प्रकार की ऐसी सभा हुआ करती थी जो जनता के बीच में बैठकर, जनता का ही बच्चा याद रखना, जो क्या हुआ करता था, मुद्दे हुआ करते थे, उसी को जो समाधान करता था, एक प्रकार की जनसभा आयोजित करता था, तो उसको आप विदत कहते थे भाई। क्या
विदत। अगले में आओ भाई, लिखा है गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? मैं आपको पढ़ा के आया हूं, जरा आप लोग फटाफट बताइए। गायत्री मंत्र आपको मैं पढ़ा के आया हूं, फटाफट आप लोग बता देना। मैं आपको दिखा देता हूं वेदों के बारे में, और तब आप देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। मैं पढ़ा के आया हूं, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा, और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए 10 आइए देखो, मजे से आप एक एक चीज कर पाओगे। सवाल आपको एक नंबर मिलने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। अभी काफी सवाल हैं, उन सबको करेंगे, बस आप लोग अच्छे से करिए। लिखा है गायत्री मंत्र जो है किस वेद में उल्लेखित है? तो आप इसका राइट आंसर बताओगे ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है भाई, सबसे प्राचीन वेद। अगर मैं तुमसे कहूं कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे इसके रचनाकार जो हैं वो हैं विश्वामित्र जी। आपको एक चीज और बता सकता हूं गायत्री मंत्र के बारे में, आप याद रखिएगा। रचनाकार आप बता देना, विश्वामित्र जी क्या हैं, इसके रचनाकार हैं, आप याद रखेंगे भाई। क्लियर? चलो अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा, अथर्ववेद याद रखना, ये किससे संबंधित है? तो आप कह देना जादू टोना, भूत प्रेत और वशीकरण से संबंधित है भाई। जादू टोना, वशीकरण और भूत प्रेत से संबंधित वेद कौन है? तो आप कह देना वो है अथर्ववेद। ये जरूर आप आंसर कर पाओगे। अगर मैं कह दूं पूजा पाठ, अगर कह दूं कि पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद कौन है? पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन है? तो आप कहोगे धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ से संबंधित वेद कौन है? आप कहोगे यजुर्वेद है। सामवेद हमने कहा था, सामवेद संगीत एवं गायन से संबंधित है। ये बात आप सभी को याद रखना है भाई। मजा आ रहा है सबको? अच्छी तरीके से डेली आपको शानदार तरीके से डेली क्लास चलेगी। आओ, वैदिक आर्यों का मुख्य देवता कौन हुआ करता था? अग्नि, इंद्र, वरुण या सूर्य? जल्दी से बताओ, वैदिक आर्यों का मुख्य देवता कौन हुआ करता था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य देवता जो थे वो वर्षा के देवता, जिनको आप बोलते हो, मैं हिंट दे रहा हूं, जिनको आप वर्षा के देवता कहते हो, और वर्षा के देवता इंद्र। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्षा के देवता आप बता सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आओ अगला, लिखा है राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? व्यापार से, राज्याभिषेक से, कृषि या शिक्षा से? आराम से लगा सकते हो। राज्य सूर्य यज्ञ जो हुआ करता था, ये हुआ करता था बच्चे जब राज्याभिषेक हुआ करता था। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो सबके सब अच्छे तरीके से। देखो, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, एक बार में आपको सारे सवाल बना पाओगे भाई। आओ अगला, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास करना, युद्ध शक्ति प्रदर्शन करना, राजा की शक्ति का विस्तार करना, व्यापार को बढ़ावा देना। तो अश्वमेध यज्ञ जो है, याद रखना, ये इसलिए करवाए जाते थे जिससे ये पता चलता था कि राजा की जो शक्ति है इसका क्या हो रहा है? तो आप कहोगे इसका विस्तार हो रहा है। तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या हुआ करता था? राजा की शक्ति का विस्तार होना, यानी दूसरे साम्राज्य के या दूसरे बच्चे, याद रखना, राजा इस चीज को समझे, सीखें। आओ, वैदिक काल में पड़ी कौन था? पड़ी, सवाल बनता है आपसे, पड़ी योद्धा हुआ करता था, व्यापारी वर्ग हुआ करता था, दास यानी गुलाम हुआ करता था, या ऋषि को कहते थे? कोई भी पेपर देने जाओ सवाल यहीं से मिल जाएंगे आपको भाई। वैदिक काल में पड़ी किसको कहा जाता था? तो पड़ी उसको कहा जाता था जो व्यापारी ग्रुप हुआ करता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। याद रखना, आधे से ज्यादा बच्चे दास बता रहे हैं, गुलाम बता रहे हैं, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहोगे व्यापारी वर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कृष्णा यादव एकदम परफेक्ट। पीडीएफ के लिए अभी बताऊंगा, आप सभी लोग शेयर करते रहो भाई। सवाल तो पहले करो पूरे। लिखा है श्रुत, पूछा गया है श्रुत का अर्थ क्या है? युद्ध, सत्य एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था, या धन या धर्म ग्रंथ हुआ करता था। तो पूछा गया सवाल है, वो गलत लिखा है,
तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो आप कहोगे ये एक प्रकार का ऐसा बच्चे व्यवस्था हुआ करती थी जो सत्य पर कार्य करती थी, सत्यता पर कार्य करती थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ देखा, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था?